हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और एक बार फिर से स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हमारा टॉपिक चल रहा था पोन्स के ऊपर और हमने उसकी जनरल बातें पिछली वीडियो में कर ली थी। उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हो या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें कैसे देखना है उसके बारे में हो। तो मोटा मोटा देखें तो दो सरफेस बताए थे, वेंट्रल डोर्सल, दो बॉर्डर थे सुपीरियर इन्फीरियर। उसके अलावा मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर में बताया था आगे वाले पार्ट को बेसिलर पार्ट बोलते हैं और डोर्सल पार्ट को क्या बोलते हैं, टैगमेंटल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सब बातें हमने कर ली थी। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी कि बेसिलर पार्ट मतलब आगे वाला जो पार्ट है पोन्स का, वो ऊपर से नीचे पूरे पोन्स के अंदर सेम रहता है। कहीं से भी ट्रांसवर्स सेक्शन काट लो, पूरे पोन्स में वो एक जैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन टैगमेंटल वाला जो पार्ट है मतलब डोर्सल पार्ट ऑफ पोन्स, वो ऊपर वाले ट्रांसवर्स सेक्शन में अलग दिखाई देगा, नीचे वाले ट्रांसवर्स सेक्शन में अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं सबका ट्रांसवर्स सेक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द बेसिलर पार्ट ऑफ पोन्स। बेसिलर पार्ट मतलब कौन सा हुआ, वेंट्रल पार्ट, आगे वाला पार्ट। अभी मैंने बोला बेसिलर पार्ट ऊपर से नीचे सेम रहेगा, तो बेसिलर पार्ट का कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि ट्रीएस थ्रू अपर हाफ ऑफ द बेसिलर पार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, पूरे बेसिलर पार्ट का एक ही ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, उसमें वो सिमिलर दिखाई देगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में, अब तक जैसे मेडुला में पढ़ा था ना, सेम उसी तरह ग्रे मैटर अलग पढ़ेंगे, व्हाइट मैटर अलग पढ़ेंगे। ग्रे मैटर में क्या आएगा, न्यूक्लियस आएंगे, अलग अलग मतलब क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियस भी आएंगे और अलग अलग चीज़ों का जो ग्रे वाला पार्ट है मतलब ग्रे मैटर मतलब सेल बॉडीज़। ठीक है, सेल बॉडीज़ वाला पार्ट आएगा ग्रे मैटर में, और बाकी जो बचा हुआ एक्सोन्स वाला पार्ट है वो हम पढ़ेंगे व्हाइट मैटर के अंदर। ठीक है, इस तरह से कवर करते हुए चलेंगे इनको। तो ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द बेसिलर पार्ट। तो बेसिलर पार्ट के ग्रे मैटर में बात करते हैं सबसे पहले। तो ग्रे मैटर में क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेंगे, सेल बॉडीज मिलेंगी। तो इस वाले डायग्राम में देखो, ये जो आगे वाला पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रे कलर की लाइन, ये वाली जो ग्रे कलर की लाइन है, इससे आगे वाला जो हिस्सा है ये है बेसिलर पार्ट, और इसके पीछे वाला हिस्सा है ये है हमारा टैगमेंटल पार्ट। तो पीछे पोस्टीरियर है तो ये डोर्सल वाला टैगमेंटल पार्ट हो गया, और इस जो ये वाले ग्रे लाइन है इसके आगे वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, ये है हमारा बेसिलर पार्ट मतलब वेंट्रल पार्ट ऑफ द पोन्स। इसमें अगर आप देखोगे आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे जो ये सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है न्यूक्लियाई पोन्टिस। दिस इज द न्यूक्लियाई पोन्टिस। न्यूक्लियाई पोन्टिस मतलब जो पोन्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं ना, उनको न्यूक्लियाई पोन्टिस बोलते हैं, पोन्टाइन न्यूक्लियस भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो न्यूक्लियाई पोन्टिस पोन्स के न्यूक्लियस होते हैं, कहाँ प्रेजेंट है, बेसिलर पार्ट ऑफ द पोन्स में प्रेजेंट है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ एक फाइबर्स आपको दिखेंगे, ये वाले फाइबर्स। तो ये कुछ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं, कुछ ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं, उनकी बात भी अभी करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या दिखाई दी ग्रे मैटर में, एक सेकेंड। तो ग्रे मैटर की हम बात कर रहे हैं बेसिलर पार्ट के। तो ग्रे मैटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूक्लियाई पोन्टिस, सॉरी न्यूक्लियाई पोन्टिस। न्यूक्लियाई पोन्टिस मतलब पोन्स के न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई पोन्टिस हैं वो हैं स्कैटर्ड होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फाइबर्स के बीच में। मैंने बोला ना कि जो बेसिलर पार्ट है उसमें बहुत सारे फाइबर्स भी होते हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं, कुछ ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं, और जितने भी फाइबर्स हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई पोन्टिस, स्कैटर्ड होते हैं उनके बीच में। अब जो ये न्यूक्लियाई पोन्टिस या फिर पोन्टाइन न्यूक्लियाई हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं कोर्टिको-पोन्टो-सेरिबेलर पाथवे। ये मैंने पढ़ाया था इंटरनल कैप्सूल में, अगर आपको याद हो। कोर्टिको-पोन्टो-सेरिबेलर पाथवे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट हुए फाइबर्स, पोन्स में आए रिले किया, सेरिबेलम में जाके रिले किया, तो कोर्टिको-पोन्टो-सेरिबेलर पाथवे। तो वो कहाँ बीच में कहाँ पे रिले करते हैं, पोन्स के अंदर कहाँ रिले करते हैं, पोन्टाइन न्यूक्लियाई में। तो इसी वजह से पोन्टाइन न्यूक्लियाई एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ग्रे मैटर में हमने क्या पढ़ा, देखो इस चीज़ को याद करने का एक ही तरीका है, ध्यान से सुनना और पॉइंट वाइज इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो बेसिलर पार्ट के ग्रे मैटर में क्या आ गया, सबसे पहली चीज़ क्या आ गई, न्यूक्लियाई पोन्टिस। तो न्यूक्लियाई पोन्टिस सबसे पहली चीज़ याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो दिमाग में आनी चाहिए कि न्यूक्लियाई पोन्टिस से रिलेटेड और क्या लिख सकते हैं। तो पहली बात होगी कि स्कैटर्ड होता है बीच लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फाइबर्स के बीच में। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पार्ट है कोर्टिको-पोन्टो-सेरिबेलर पाथवे का। ठीक है, उसके अलावा जो न्यूक्लियाई पोन्टिस हैं, इसमें से कुछ न्यूक्लियाई क्या होते हैं, वो डेवलपमेंट के टाइम पे वहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, आर्कुएट न्यूक्लियस। आर्कुएट न्यूक्लियस हमने कहाँ पढ़ा था, मेडुला में भी पढ़ा था ना। आर्कुएट न्यूक्लियस बनाते हैं कौन, ये पोन्टाइन न्यूक्लियाई डेवलपमेंट के टाइम पे डिस्प्लेस होने के बाद। और क्या बनाते हैं, पोन्टो बल्बर बॉडी। सिर्फ नाम याद रखना, नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, अब जो ये फाइबर्स थे, कुछ फाइबर्स आए न्यूक्लियाई पोन्टिस में, अब इनको जाना भी तो है। मैंने क्या बोला, कोर्टिको-पोन्टो-सेरिबेलर आए कहाँ से है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से।
रिले किया पोन्स में, अब कहाँ जाना है, सेरिबेलम में जाना है। तो ये जो फाइबर्स हैं, जितने भी न्यूक्लियाई हैं, जितने भी पोन्टाइन न्यूक्लियाई हैं, वहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, अब अपोजिट हाफ ऑफ द सेरिबेलम, सेरिबेलम के अपोजिट हाफ्स में चले जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे, मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू। तो इतना आपको याद होना चाहिए बेसिलर पार्ट के ग्रे मैटर में। कुछ नहीं बताया, न्यूक्लियाई पोन्टिस के बारे में ही सारी कहानी चली है। आखिरी मैंने बताया कि जो न्यूक्लियाई पोन्टिस से जो एक्सोन्स निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, अपोजिट हाफ ऑफ द सेरिबेलम में। अब बात करें वाइट मैटर की। ग्रे मैटर इतना ही था, वाइट मैटर मतलब एक्सोन्स। वाइट मैटर में मैंने क्या बताया था, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फाइबर्स। तो ये फाइबर्स है ना, एक्सोन्स है ना, तो इस वजह से वाइट मैटर में आएंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फाइबर्स आते हैं कुछ वाइट मैटर में। अब कौन कौन से लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स आते हैं वो बात करेंगे, और कौन कौन से ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं वो बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो पास करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मतलब इससे पास कर रहे हैं, रिले नहीं कर रहे, पास कर रहे हैं। कौन कौन से, कोर्टिकोस्पाइनल। अब भाई किसी को कोर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में जाना है, सेरिब्रल कोर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में जाना है, तो बीच में पोन्स तो आएगा ही ना, तो हमें पोन्स के अंदर वो फाइबर्स दिखाई तो देंगे ही। तो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स कौन कौन से हैं, कोर्टिकोस्पाइनल एंड कोर्टिकोन्यूक्लियर ट्रैक्ट्स, ये हमने पढ़े थे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में, याद करो, अगर नहीं देखा हो तो वीडियो देख लेना डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स की। कोर्टिकोस्पाइनल एंड कोर्टिकोन्यूक्लियर ट्रैक्ट्स, ये किस में आ गए, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स में। और एक आता है कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स, कोर्टेक्स से पोन्स में आ रहे हैं कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स में हमने दो ही पढ़े हैं, कोर्टिकोस्पाइनल एंड कोर्टिकोन्यूक्लियर, और एक है कोर्टिकोपोन्टाइन। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। ट्रांसवर्स फाइबर्स की बात करें, इसमें आता है पोन्टो सेरिबेलर, ट्रांसवर्सली जा रहे हैं ना, पोन्स से सेरिबेलम में जा रहे हैं, पोन्टो सेरिबेलर फाइबर्स। कहाँ से बिगिन होते हैं, शुरुआत होती है कहाँ से, पोन्टाइन न्यूक्लियस से। देखो पोन्टो सेरिबेलर नाम में ही है ना, पहले पोन्टो आ रहा है, मतलब पोन्स से स्टार्ट हो रहा है। पोन्स में कहाँ से स्टार्ट होगा, कोई भी एक्सोन उसकी सेल बॉडी से स्टार्ट होगा, सेल बॉडी मतलब पोन्टाइन न्यूक्लियाई, और जा रहा कहाँ रहा है, सेरिबेलम में। कौन से हाफ में, अपोजिट हाफ ऑफ द सेरिबेलम में जाएंगे, थ्रू द, किसके थ्रू जाएंगे, मिडल सेरिबेलर पेडंकल। ये बात तो गांठ बांध लो, पोन्स और सेरिबेलम में जो फाइबर्स आते जाते हैं ना, वो किसके थ्रू जाते हैं, मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू। सिमिलरली मेडुला से जो जाएंगे सेरिबेलम में, वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू, और जो मिड ब्रेन से जो जाएंगे सेरिबेलम में, वो किसके थ्रू जाएंगे, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू। ठीक है, तो अब आते हैं बेसिलर पार्ट पे। ग्रे मैटर में एक न्यूक्लियस पड़ा, न्यूक्लियाई पोन्टिस। वाइट मैटर में क्या पड़ा, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पड़े दो, और ट्रांसवर्स फाइबर पड़ा एक। इतना आपको याद होना चाहिए बेसिलर पार्ट। तो बेसिलर पार्ट हमारा खत्म हो गया, ऊपर से नीचे सेम है बेसिलर पार्ट। अब हम बात करेंगे टेगमेंटम इन द लोअर पार्ट ऑफ पोन्स। अब ये टेगमेंटम क्या था, याद करो, टेगमेंटम किसको बोलते हैं, डोर्सल पार्ट ऑफ पोन्स को बोलते हैं। जिस तरह बेसिलर पार्ट, बेसिलर बोला था ना उसको, वेंट्रल पार्ट को, इस तरह डोर्सल पार्ट को टेगमेंटम बोलते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, कहाँ पे, टेगमेंटम लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स में। जो टेगमेंटम है मतलब डोर्सल पार्ट है पोन्स का, कहाँ पे, लोअर पार्ट ऑफ पोन्स में। मैंने बोला था ना टेगमेंटम वेरी करता है, अपर पार्ट में अलग होगा, लोअर पार्ट में अलग होगा। बेसिलर ऊपर से नीचे सेम था। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेगमेंटम इन द लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स की बात करेंगे, सेम वही चलेगा, पहले ग्रे मैटर फिर वाइट मैटर। अब एक बात बताओ मेरे को, पोन्स के अंदर कौन कौन सी क्रेनियल नर्व थी, 5th 6th 7th एंड 8th। ठीक है, 5th की बात हमने कर ली थी। 5th की बात कहाँ की थी, वेंट्रल सरफेस में की थी मेनली। तो वेंट्रल सरफेस में पढ़ा था ना, 5th क्रेनियल नर्व कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पोन्स और मिडल सेरिब्रल पेडंकल के जंक्शन में। 6th 7th और 8th जो क्रेनियल नर्व्स हैं, इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स में। याद करो, मैंने बोला था ये क्रेनियल नर्व कहाँ पे दिखाई देती है, पोन्स और मेडुला के जंक्शन पे। तो नीचे की तरफ ही तो है ना मेडुला, तो पोन्स और मेडुला का जंक्शन नीचे की तरफ है, इस वजह से ये लोअर पार्ट ऑफ पोन्स में दिखाई देती है 6th 7th और 8th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस। ग्रे मैटर में आएगा न्यूक्लियस। तो ग्रे मैटर में क्या क्या आता है, 6th नर्व का न्यूक्लियस, 7th नर्व का न्यूक्लियस और 8th नर्व का न्यूक्लियस। 6th नर्व मतलब एब्ड्यूशन नर्व। तो जो 6th नर्व का न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है फेशियल कोलिकुलस के जस्ट नीचे। फेशियल कोलिकुलस क्या है, क्या बोला है, अब हमने 4th वेंट्रिकल पढ़ा था। 4th वेंट्रिकल के फ्लोर में मैंने बोला था एक, मतलब इस तरह से फेशियल नर्व के न्यूक्लियस के कारण एक इस तरह से बन जाता है, एलिवेशन बन जाती है 4th वेंट्रिकल के फ्लोर में। उसको हमने बोला था फेशियल कोलिकुलस। क्यों बोला था, क्योंकि नीचे फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है, जिस वजह से एलिवेशन बन रही है। तो जो फेशियल कोलिकुलस है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है 6th नर्व का न्यूक्लियस। ठीक है, उसके अलावा 7th नर्व का न्यूक्लियस होगा। 7th नर्व का न्यूक्लियस लाई करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द पोन्स में। पोन्स के अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, वहाँ प्रेजेंट होता है। याद होना चाहिए क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। पहला पॉइंट 6th नर्व न्यूक्लियस, सेकंड पॉइंट इज 7th नर्व न्यूक्लियस एंड थर्ड पॉइंट इज वेस्टिबुलर एंड कोक्लियर न्यूक्लियस, मतलब
8th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलर और कोक्लियर जो न्यूक्लियस है वो किसके रिलेशन में लाई करता है? वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के रिलेशन में लाई करता है, क्योंकि जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल था वो तो हमारा वेंट्रल सरफेस के रिलेशन में ना। अब हम लोअर पार्ट ऑफ पोन्स की बात कर रहे हैं, तो लोअर पार्ट ऑफ पोन्स और मेडुला के आसपास ही क्या प्रेजेंट होता है? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो वेस्टिबुलर एंड कोक्लियर न्यूक्लियस उसके रिलेशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस की, फिर कोक्लियर न्यूक्लियस की बात करेंगे। 6th और 7th का इतना ही पढ़ना था, 7th का क्रेनियल नर्व का थोड़ा और पढ़ना है, ठीक है। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस की बात करते हैं। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस लाई करता है वेस्टिबुलर एरिया, ये भी हमने पढ़ा था फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में, याद हो तो। एक वेस्टिबुलर एरिया होता है फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में, वो क्यों उसको वेस्टिबुलर एरिया बोलते हैं? क्योंकि उसके डीप में क्या प्रेजेंट है? वेस्टिबुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस लाई डीप टू द वेस्टिबुलर एरिया इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ये लाइन हमें पता है। और जो वेस्टिबुलर एरिया है वो उसका कुछ हिस्सा तो मेडुला में प्रेजेंट होता है, कुछ हिस्सा उसका पोन्स में प्रेजेंट होता है, तो पार्टली इन मेडुला एंड पार्टली इन पोन्स। उसके अलावा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के बारे में एक और पॉइंट ये है कि हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लेटरल, ठीक है। सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लेटरल, ये 4 हिस्सों में बांट देते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को, ठीक है। क्यों बांटते हैं इसको जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि 4 हिस्सों में इसको बांट देते हैं। अब बात करें वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो है, इसमें कहीं से फाइबर्स आ रहे होंगे और कहीं फाइबर्स जा भी रहे होंगे। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में फाइबर्स आते कहाँ से हैं? तो इट रिसीव्स फाइबर्स फ्रॉम द वेस्टिबुलर नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेस्टिबुलर नर्व जो है हमारी, जो ईयर से आ रही होती है, वहाँ से जो फाइबर्स हैं वो किस में जाते हैं? वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में रिले करते हैं। और यहाँ पे रिले करने के बाद जो फाइबर्स निकलेंगे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से, वो कहाँ कहाँ जाएंगे? वो सेरिबेलम में भी जाएंगे, वो स्पाइनल कॉर्ड में भी जाएंगे, वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल के थ्रू भी जाएंगे, और वो लेटरल लेमिनिस्कस भी बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये मैंने आपको बताई है कि जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है वहाँ में फाइबर्स आते कहाँ से हैं? वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू आते हैं, ठीक है। वेस्टिबुलर नर्व के फाइबर्स उसके अंदर आते हैं और जाते कहाँ कहाँ पे हैं? सेरिबेलम में भी जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी जाते हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल में भी फाइबर्स उसके मिलेंगे, और लेटरल लेमिनिस्कस में भी उसके फाइबर्स मिलेंगे। अब ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, लेटरल लेमिनिस्कस ये समझ में ना आए तो आप ट्रैक्ट्स जो है स्पाइनल कॉर्ड की मेरी, उसकी वीडियो देख लेना, मैंने बनाई हुई है, सेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट सब उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे देख लेना, समझ आ जाएगा। अब बात करें वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से सेरिबेलम में जो जाएंगे फाइबर्स, इफरेंट की बात कर रहा हूँ, इफरेंट मतलब जा रहे हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से कहीं और जा रहे हैं। तो जा कहाँ से रहे हैं? शुरू कहाँ से हो रहे हैं? वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से। जहाँ कहाँ पे रहे हैं? सेरिबेलम में, तो क्या बोलेंगे? वेस्टिबुलो सेरिबेलर। इसी तरह से वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर जो फाइबर स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझ लेना। अब जो लेटरल लेमिनिस्कस है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि क्या है। ट्रैक्ट ऑफ एक्सोन्स है, लेमिनिस्कस ट्रैक्ट को ही बोलते हैं। तो एक्सोन्स का एक बहुत सारा ग्रुप है इन द ब्रेन स्टेम दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन अबाउट साउंड। किसकी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है? साउंड के बारे में। कहाँ से आ रही है? कोक्लियर न्यूक्लियस से जो साउंड की इंफॉर्मेशन आ रही है उसको कैरी करते हैं ये, और लेके कहाँ पे जाते हैं? बहुत सारे ब्रेन स्टेम में बहुत सारे न्यूक्लियाई में रिले करते हैं, और अल्टीमेटली कहाँ लेके जाते हैं? इंफीरियर कोलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से वहाँ पे समझ आएंगी ट्रैक्स वाली वीडियो में, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक ग्रे मैटर में? 6th नर्व का न्यूक्लियस है, 7th नर्व का न्यूक्लियस है, वेस्टिबुलर और कोक्लियर न्यूक्लियस है। और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? वेस्टिबुलर नर्व के फाइबर्स आ रहे हैं, और जा कहाँ पे रहे हैं? सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल एंड लेटरल लेमिनिस्कस। तो इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ, कोक्लियर न्यूक्लियस पर हम चलते हैं, ठीक है। कोक्लियर न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ मैं, डायग्राम में भी समझेंगे, पहले आप इसको यहाँ पे समझो। कोक्लियर न्यूक्लियस की बात करें तो 2 कोक्लियर न्यूक्लियस होते हैं, एक डोर्सल और एक वेंट्रल, ठीक है। किसके रिलेशन में डोर्सल वेंट्रल है? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के रिलेशन में, क्योंकि ये क्रेनियल नर्व नीचे की तरफ होती है, 6th, 7th और 8th क्रेनियल नर्व नीचे की तरफ होती है ना पोन्स में, तो यहाँ पे इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से रिलेशन बनता है। अब कोक्लियर न्यूक्लियाई में कहाँ से आ रहे हैं फाइबर्स? कोक्लियर नर्व से। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में कहाँ से आ रहे थे? वेस्टिबुलर नर्व से। तो यहाँ पे आ रहे हैं कोक्लियर नर्व से, मिला के बनती है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, अलग अलग हिस्से भी होते हैं इसके, ठीक है। अब फाइबर्स आए तो कोक्लियर नर्व से, जाएंगे कहाँ पे? मतलब इफरेंट किसको दे रही है? मोस्टली टू द सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में दे रही है, और थोड़ा बहुत किस में दे रही है? कॉर्पस ट्रेपेजोइडियम एंड न्यूक्लियस ऑफ द लेटरल लेमिनिस्कस। अब ये बात ध्यान दो, लेटरल लेमिनिस्कस अभी पीछे एक्सप्लेन किया है, क्या बोला था? लेटरल लेमिनिस्कस में साउंड के फाइबर्स आते हैं कहाँ से? कोक्लियर न्यूक्लियस से। तो भाई कोक्लियर न्यूक्लियस से आ रहे हैं लेटरल लेमिनिस्कस के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ? कोक्लियर न्यूक्लियर दे रहा है ना फाइबर्स, तो कोक्लियर न्यूक्लियर के इफरेंट फाइबर्स हैं वो,
तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, गिव इफरेंस मोस्टली टू द सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस एंड पार्टली टू द कॉर्पस ट्रेपेजोइडियम, इसको ट्रेपेजोइड बॉडी भी बोलते हैं, एंड टू द न्यूक्लियाई ऑफ द लेटरल लेमिनिस्कस। किसी भी के भी न्यूक्लियस को देंगे ना फाइबर्स, तो मेनली ये आपको समझ आ जाना चाहिए कोक्लियर न्यूक्लियाई। ठीक है, कोक्लियर न्यूक्लियर में फाइबर्स आए कहाँ से, कोक्लियर नर्व से जा कहाँ रहे हैं, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में मेनली जा रहे हैं, उसके अलावा लेटरल लेमिनिस्कस में भी जा रहे हैं। उसके अलावा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व भी लिख देते हैं हम ग्रे मैटर में यहाँ पे, और सलाइवेटरी और लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस भी लिख देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट वाइज लिखना क्या क्या है। तो ग्रे मैटर में हमने क्या क्या लिखा है, लोअर पार्ट ऑफ पोन्स के टैगमेंटम का ट्रांसफर सेक्शन में ग्रे मैटर में क्या क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट 6 नर्व न्यूक्लियस, सेकंड पॉइंट 7 नर्व न्यूक्लियस, थर्ड पॉइंट इज वेस्टिबुलर एंड कोक्लियर न्यूक्लियस, फिर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को एक्सप्लेन कर देना है और उसके बाद कोक्लियर न्यूक्लियस को एक्सप्लेन कर देना है, इतनी सी बात है। अब चलते हैं वाइट मैटर के ऊपर। अब जो ये न्यूक्लियस इतने सारे पड़े हैं, इनसे फाइबर्स जा रहे हैं, वो वाइट मैटर में आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। वाइट मैटर में सबसे पहली चीज़ आती है ट्रेपेजॉइड बॉडी। अब ये क्या चीज़ है, ट्रेपेजॉइड बॉडी का दूसरा नाम क्या है, कॉर्पस ट्रेपेजोइडियम। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है। ये ट्रेपेजॉइड बॉडी क्या है, ये एक ट्रांसवर्स बैंड ऑफ फाइबर्स होता है, ट्रांसवर्स बैंड ऑफ फाइबर्स है, लाइंग जस्ट बिहाइंड द वेंट्रल पार्ट ऑफ पोन्स। वेंट्रल पार्ट ऑफ पोन्स मतलब क्या, बेसिलर पार्ट। तो जो पोन्स का बेसिलर पार्ट था उसके जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेपेजॉइड बॉडी। तो आप ये कह सकते हो कि वेंट्रल पार्ट और डोर्सल पार्ट ऑफ पोन्स को हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा वेंट्रल कौन सा डोर्सल है। ये पता कर लेना कि ट्रेपेजॉइड बॉडी जो है ना, उसके आगे वाला तो क्या होगा, वेंट्रल, और उसके पीछे वाला क्या होगा, डोर्सल। अब ये ट्रेपेजॉइड बॉडी कहाँ है, ये देखो, ये डायग्राम है हमारा लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स का। ठीक है, ये है हमारी ट्रेपेजॉइड बॉडी, ये दिख रही है आपको, ये वाली, ये ग्रे कलर में, ये ट्रेपेजॉइड बॉडी है। तो इससे आपको पहचानना है कि इसके आगे वाला हिस्सा तो बेसिलर पार्ट है और पीछे वाला हिस्सा सारा टैगमेंटम वाला पार्ट है। ठीक है, इस तरह से पहचानना है आपको। तो ये क्या है हमारा कॉर्पस ट्रेपेजोइडम, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड बॉडी भी बोल देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं एक बार। ट्रेपेजॉइड बॉडी में क्या बोला मैंने, ट्रांसवर्स बैंड ऑफ फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जस्ट बिहाइंड द वेंट्रल पार्ट ऑफ द पोन्स प्रेजेंट होता है। अब इसमें फाइबर्स आते कहाँ से हैं, अभी अभी मैंने बताया कोक्लियर न्यूक्लियस से इफरेंट कहाँ जा रहे थे, कॉर्पस ट्रेपेजोइडियम में भी तो जा रहे थे ना। तो भाई कॉर्पस ट्रेपेजोइडियम या फिर ट्रेपेजॉइड बॉडी में फाइबर्स आएंगे कहाँ से, इसी कोक्लियर न्यूक्लियस से तो आ रहे हैं, कोक्लियर न्यूक्लियस से एफरेंट्स आ रहे हैं। और किसका पार्ट है ट्रेपेजॉइड बॉडी, ऑडिटरी पाथवे में आपने पढ़ा होगा ट्रेपेजॉइड बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑडिटरी पाथवे। ऑडिटरी पाथवे का इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेपेजॉइड बॉडी। तो वाइट मैटर में पहली चीज़ क्या पढ़ी हमने, ट्रेपेजॉइड बॉडी। दूसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे, मीडियल लेमिनिस्कस। कोई भी लेमिनिस्कस हो, ट्रैक्ट है ना भाई, एक्सोन है ना भाई, तो एक्सोन होगा तो वाइट मैटर में ही आएगा। मीडियल लेमिनिस्कस फॉर्म्स अ ट्रांसवर्स बैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन। मीडियल है तो मिड लाइन के मीडियल ही होगा ना भाई, सॉरी मिड लाइन के लेटरल ही होगा ना, तभी तो उसको मीडियल लेमिनिस्कस बोलेंगे। जस्ट बिहाइंड द ट्रेपेजॉइड बॉडी प्रेजेंट होता है, और ये इसको कौन ज्वाइन करता है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये भी हमने पढ़ रखा है असेंडिंग ट्रैक्ट में, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है और एक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है। ये आ गया देखो, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो मीडियल लेमिनिस्कस को कौन ज्वाइन कर रहा है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब बात करें लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को स्पाइनल लेमिनिस्कस भी बोलते हैं। भाई लेमिनिस्कस एक कॉमन वर्ड है, ट्रैक्ट को लेमिनिस्कस भी बोल देते हैं कई जगह पे। ठीक है, तो लेमिनिस्कस देख के घबराना मत। स्पाइनल लेमिनिस्कस का क्या मतलब है, कुछ फाइबर्स आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ, तो स्पाइनल लेमिनिस्कस हो जाएगा। मेनली लेटरल जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है उसको स्पाइनल लेमिनिस्कस बोलते हैं। लाइज लेटरल टू द मीडियल लेमिनिस्कस, ऑब्वियस सी बात है भाई, लेटरल नाम में लेटरल है तो मीडियल लेमिनिस्कस के तो लेटरली प्रेजेंट होगा ना। ऊपर से मैं एक और बात की मैंने बताया भी हुआ है, जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो एंटीरियरली होता है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लेटरली होता है। तो 3 पॉइंट हो गए, ट्रेपेजॉइड बॉडी, मीडियल लेमिनिस्कस एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये 3 कहाँ प्रेजेंट है, वाइट मैटर ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स के ट्रांसवर्स सेक्शन में। इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल लाइज लेटरल टू द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के लेटरल में क्या प्रेजेंट होता है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल का कुछ हिस्सा। उसके अलावा वाइट मैटर में सबसे मेन चीज़ क्या आती है, फेशियल नर्व। सबसे मेन चीज़ है फेशियल नर्व, बाकी नर्व्स भी आएंगी, मेन है फेशियल नर्व। क्योंकि जो फाइबर्स हैं फेशियल नर्व के वो पहले पीछे की तरफ जाते हैं और मीडियली जाते हैं। किसके पीछे और किसके मीडियली, एब्ड्यूसेंट नर्व के न्यूक्लियस के। मैंने ये नर्व्स में भी आपको बताया था कि जो एब्ड्यूसेंट नर्व का जो न्यूक्लियस है उसके राउंड ऐसे घूमता है फेशियल नर्व। ठीक है, ऐसे घूम के पहले पीछे और मीडियली जाएगा और उसके बाद वो
इस तरह से घूम के ऐसे आगे की तरफ आ जाता है। देन दे फॉर्म अ लूप, लूप मतलब मैंने बताया ना, ऐसे पीछे की तरफ घूम के ऐसे आगे की तरफ आ जाता है, फॉर्म्स अ लूप। एंड लूप के कारण ही एक एलिवेशन बनती है फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में, जिसको हमने क्या बोला है, फेशियल कोलिकुलस। तो ये हो गया फेशियल नर्व का भी पाथवे। तो हमने, मैं दोबारा बताता हूँ, ग्रे मैटर में क्या पढ़ा और वाइट मैटर में क्या पढ़ा। हमने ग्रे मैटर की शुरुआत की थी, एक सेकेंड, हमने ग्रे मैटर की शुरुआत की थी, 6th नर्व न्यूक्लियस था, 7th नर्व न्यूक्लियस था, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस था और कोक्लियर न्यूक्लियस था, इतना था ग्रे मैटर में। ठीक है, फिर हमने व्हाइट मैटर की शुरुआत की। व्हाइट मैटर में ट्रेपेजॉइड बॉडी था, मीडियल लेमिनिस्कस था, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जिसको स्पाइनल लेमिनिस्कस भी बोलते हैं, और फाइबर्स ऑफ द फेशियल नर्व, ये मेन है। ठीक है, इतना आपको लिख के आना है अगर ये वाला ट्रांसफर सेक्शन पेपर में आता है तो। अब देखते हैं इसका डायग्राम। ये देखो, इस वाले डायग्राम में आपको सब समझ में आ जाएगा, A to Z सब कुछ। ठीक है, TS थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स। एक सेकेंड, तो अब इस डायग्राम में अगर हम देखें, एक एक चीज़ को देखेंगे। ठीक है, ये देखो, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल है, देखो मीडियल ही है ना, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। और इसके जस्ट इस तरफ देखो, ये क्या है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है एब्ड्यूसन नर्व का न्यूक्लियस। ये देखो मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, ये है एब्ड्यूसन नर्व का न्यूक्लियस दोनों तरफ। और एब्ड्यूसन नर्व के न्यूक्लियस के जस्ट आगे की तरफ है फेशियल नर्व का न्यूक्लियस। और फेशियल नर्व देखो ये निकल रही है, ये गई, पहले पीछे गई फिर आगे आई, पहले पीछे गई फिर आगे आई, जिस वजह से एक एलिवेशन बन रही है, ये एलिवेशन बन रही है, ये क्या है, फेशियल कोलिकुलस। इतना समझ आ जाएगा। उसके अलावा आगे की तरफ ये न्यूक्लियाई पोन्टिस है, इसकी बात कर चुके हैं। कुछ ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं, ठीक है, और कुछ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स भी हैं। ये ट्रेपेजॉइड बॉडी प्रेजेंट है। ट्रेपेजॉइड बॉडी के पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है, मीडियल लेमिनिस्कस। ये देखो, ये रहा, मैंने बताया था ना, ट्रेपेजॉइड बॉडी के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट है, मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस के लेटरल चले तो ये क्या है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट या फिर स्पाइनल लेमिनिस्कस। ये देखो, ये मीडियल लेमिनिस्कस था, इसके लेटरली स्पाइनल लेमिनिस्कस, सॉरी हाँ, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। और इसके भी लेटरली चले तो क्या है, लेटरल लेमिनिस्कस। कितनी अच्छी सी हमने ये चीज़ पढ़ी है। ये ट्रेपेजॉइड बॉडी है, ट्रेपेजॉइड बॉडी के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट है, मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस के लेटरली लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट या फिर स्पाइनल लेमिनिस्कस, उसके लेटरली लेटरल लेमिनिस्कस। ठीक है, उसके अलावा फेशियल नर्व का न्यूक्लियस देख लिया, एब्ड्यूसन नर्व का न्यूक्लियस देख लिया। ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल देखो, ये रहा, ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है दोनों तरफ। और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के आगे की तरफ वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस और पीछे की तरफ क्या है, डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस। जो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है ये हमें लोअर पार्ट ऑफ पोन्स में दिखाई देगा, अपर पार्ट ऑफ द पोन्स में नहीं दिखाई देगा, ये बात ध्यान रखना। तो अभी आपने यहाँ पे ये क्या देखा, एक सेकंड, हमने देखा ये क्या था, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। और मैंने ये चीज़ बताई भी थी, कोक्लियर न्यूक्लियस में मैंने बोला था ना, दो होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस। और दोनों डोर्सल और वेंट्रल क्यों बोला है, क्योंकि वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के रिलेशन में डोर्सल और वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं। तो ये वेंट्रल वाला हो गया और ये पीछे की तरफ डोर्सल वाला हो गया। उसके अलावा ये आपको दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स वेस्टिबुलर न्यूक्लियस का कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, उसके अलावा ये सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस हो गया। उसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखो, ये मिडल सेरिबेलर पेडंकल भी है, देखो यहाँ पे ये मिडल सेरिबेलर पेडंकल बन रहा है इधर। ठीक है, इन्होंने सर्कल नहीं कर रखा, यहाँ पे बन रहा है मिडल सेरिबेलर पेडंकल। कुछ नहीं है, पेडंकल क्या है, वो फाइबर्स ही हैं, फाइबर्स का कलेक्शन है बस। ठीक है, तो ये हो गया लोअर पार्ट का। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे अपर पार्ट ऑफ द पोन्स का ट्रांसवर्स सेक्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू।